हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम CUCET 2021 के बारे में बात करेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ भी अपडेट इसके बारे में नहीं था। बट अब जब एक अपडेट आया है जो इस साल CUCET होने वाला है उसके बारे में, तो मेरे को लगता है कि वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि अपडेट है क्या। इस अपडेट में आपको पता चलेगा एग्ज़ाम डेट के बारे में, फॉर्म्स कब आएंगे उसके बारे में, और रिज़ल्ट कब तक आएगा उसके बारे में। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं वो CUCET की है। आधी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, बाकी की जो ऑफिशियल कुछ नोटिस आएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी। जो फॉर्म है वो लाइकली आप कह सकते हो कि अप्रैल एंडिंग तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे मुझे पूछते हैं वो ये है कि जो MSc लाइक जोलॉजी के फॉर्म कब निकलेंगे या फिर लॉ के फॉर्म कब निकलेंगे, इस तरीके से। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि CUCET के जब भी फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब एक साथ होगा, एग्ज़ाम डेट इकट्ठे आएगी, तो फॉर्म भी आपको एक ही फिल करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले जोलॉजी के फॉर्म निकल जाएंगे उसके बाद केमिस्ट्री के निकले, ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्म CUCET के इकट्ठे निकलेंगे। काफ़ी लोगों को पता है, बट फिर भी मुझे इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने क्लियर करना ज़रूरी समझा। आपको पता ही होगा इनकी ऑफिशियल साइट है www.cucet.in। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप विजिट करते रहें। कुछ जब भी फॉर्म आएंगे, कुछ भी नोटिस आएगा, आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ मैं वीडियो वैसे भी बना दूंगी, अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट हुआ तो वीडियो मैं बना दूंगी, आप उस पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक चीज़ जो मैं बोल रही थी आपको कि अप्रैल एंडिंग तक फॉर्म निकलने के चांसेस हैं। उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आता है। तो पहले क्या होता था, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती थी और कुछ 2-3 स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सिर्फ 18 से लेके 19 तक, इससे इतनी ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता था कि इतनी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती थी। बट इस बार 41 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, JNU भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। तो 41 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर इनमें से आपको कहीं पे भी एडमिशन लेनी होगी तो आपको CUCET का फॉर्म फिल करना होगा। एक तो आप CUCET की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दूसरा, आपको जहाँ पर एडमिशन लेनी है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेनी है तो उनकी भी साइट पर जो है विजिट करते रहें, क्योंकि अगर CUCET के फॉर्म आएंगे तो वहाँ पर भी वो शो करेंगे, और कुछ और उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट होगा तो वो वहाँ पर डालेंगे। तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है उनकी भी ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहें, और साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो साइट है ऑफिशियल CUCET की जो मैंने बताई उस पर भी विजिट करते रहें। दोनों ही जो साइट्स हैं उन पे से आपको जो है वो ऑफिशियल न्यूज़ मिलेगी। ठीक है। अभी का जो मैं भी आपको अपडेट बता रही हूँ वो सारी की सारी एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे आर्टिकल है वो बता रही हूँ। तो कुछ मैं आपको बताती हूँ आगे, फ़ोटोज़ जो मैंने वहीं से ली हैं तो उनमें क्या लिखा है वो मैं बताती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेपर है वो एंड ऑफ जून में होगा, और साथ में जुलाई में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो CUCET का जो इस बार एग्ज़ाम होगा वो जून में होगा आपका, और उसका रिज़ल्ट जुलाई में आ जाएगा। और इसके साथ और ये था कि एग्ज़ाम वैसे तो होता था एक बारी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है CUCET साल में 2 बारी हुआ करे। बट इस साल नहीं, 2021 में तो एक ही बार होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से एक बार लेना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बार एक ही बार होगा। बट आने वाले कुछ सालों में हम उम्मीद कर सकते हैं, नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट उम्मीद कर सकते हैं कि साल में 2 बार CUCET हुआ करेगा। ठीक है। CUCET पहले ऑफलाइन ही होता था, बट इस बार चांसेस है कि CUCET का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। तो और इसके बाद क्या है इस आर्टिकल में वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि CUCET में 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन A जिसको पार्ट A बोलते हैं, और एक सेक्शन हमारे पास B होता है। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। पहले भी यही होता था, अभी भी यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि पहले जो पहले होता था पार्ट A जो है वो 25 मार्क्स का आता था। बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पार्ट A जो है वो 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिक
रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ICT, ये देखो काफ़ी सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, जहाँ से आपको सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी में से 50A आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कि आपको बॉटनी में एडमिशन लेनी है तो बॉटनी के क्वेश्चंस, इंग्लिश में एडमिशन लेंगे तो इंग्लिश के, इस तरीके से। पहले ये होता था 25 आते थे सेक्शन ए और बाकी 75 आते थे सेक्शन बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने 50-50 कर दिया है, बट इन्होंने एक और चीज़ यहाँ लिखी थी कि वेटेज जो है वो अपने हिसाब से दी जाएगी। एक तो CU/CET में 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है, वो भी इसी आर्टिकल में लिखा है। 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, मतलब 100 में से आपको 50 मार्क्स लोगे तो ही आप एलिजिबल हो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। और दूसरा ये है कि आपको, उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी उनको किस सेक्शन को कितनी वेटेज देनी है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, तो वो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से पता चलेगा। और जब ये एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि पता आपको अभी तक आउट नहीं हुए हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे आपको और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी तो ये सिर्फ एक आर्टिकल है, इसमें जो चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा आपको बिल्कुल सही सही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से सेक्शंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे, वो सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बट अभी के लिए आप ऐसा जैसे यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून में उन्होंने लिखा है कि पेपर जो है वो आपका होगा। तो काफ़ी कम मंथ बच गया, सिर्फ ये अप्रैल एंड मई है, तो जून का भी हाफ मंथ होगा शायद। तो बहुत कम टाइम है, जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आप प्लीज़ जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचे है। नेक्स्ट जो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल में पहले की वीडियोस बनी हुई हैं, पार्ट ए के पे भी बनी है और सिलेबस के रिलेटेड और प्रीवियस ईयर पेपर के रिलेटेड सब वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें जो आपकी काम की वीडियो है उनको देखें, जो आपको लगती है कि आपके काम की है, यूज़फुल आपको लगती है, तो उसको आप देखें। जैसे कि पार्ट ए की काफ़ी वीडियोज़ बनी है, और अगर आपको किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करने में, या फिर सिलेबस प्रोवाइड करने में, या फिर अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से किस यूनिवर्सिटी का कितना कट ऑफ रहा था थोड़ा बहुत आइडिया मुझे है, तो मैं आपको बता सकती हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था उनके बारे में। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU ये तो इसी बार आई हैं, तो इनका क्या रहता है वो तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका मुझे आइडिया है कट ऑफ का, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पार्ट ए की आधी तो टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई है, और स्ट्रैटेजी की भी एक वीडियो है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सेक्शन ए को मैं हमेशा से पहले भी, पिछले साल भी मैंने बच्चों को बोला था कि सेक्शन ए को लाइटली मत लें, क्योंकि तब तो 25 मार्क्स का आता था, बट मैं तब भी बोलती थी इसको लाइटली मत लें। अब तो 50 मार्क्स का हो गया, अब तो आपको बिल्कुल भी पार्ट ए को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पार्ट ए के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इंग्लिश होती है मेन, रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है और जीके होती है, ये 4 चीज़ें होती हैं मेनली। और ये 4 चीज़ें जो है बच्चा ये थोड़ा इजीली कर सकता है, क्योंकि पार्ट बी जो होता है ना उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखो जैसे इंग्लिश है तो आपको पूरी इंग्लिश की मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जैसे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है आपको पूरा अपना सिलेबस देखना पड़ता है, उसके 10 यूनिट अलग से होते हैं, या फिर कईयों में ज़्यादा भी होते हैं, पूरा वो सिलेबस पढ़ना पड़ता है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। बट मेरे हिसाब से पार्ट ए अगर आप थोड़ा अच्छे से कर लो ना, तो उसमें ये होता है कि आपके स्कोर्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी मैंने आपको स्ट्रैटेजी वहाँ पर डिस्कस किया, आप उसमें देख लें, तो वो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, हाउ टू प्रिपेयर, उस पर भी वीडियो बनी है। तो आपको मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ना आपको उस पर वीडियो मिल ही जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या था। तो यहाँ पे ये देखो आर्टिकल में लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और बायलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, हिंदी में नहीं होता था। दूसरा इन्होंने लिखा है कि तीन घंटे का जो है वो पेपर होने वाला है ये। और जो चीज़ मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ कि 50% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, और इसका जो वेटेज रहेगी पार्ट ए पार्ट बी की वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल में बताई हुई हैं। तो अभी ये सारी एक्सपेक्टेड है, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वो भी पढ़ के बताऊंगी कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बट फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको एडमिशन लेनी है
तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। पेपर थोड़ा शायद से ईजी आए। ईजी इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो 50% चाहिए, तो 50% स्कोर करना इतना भी ईजी नहीं होता, बट अगर उन्होंने रखा है यहाँ पर कि मिनिमम 50 लोगे तो आपको एडमिशन के चांसेस हैं, तो मुझे लगता है कि 50% के हिसाब से फिर वो पेपर भी उसी हिसाब का डालेंगे, तो थोड़ा सा ईजी आप बोल सकते हो होगा, बट कुछ कह नहीं सकते पहले, बट मुझे जो लगता है। बाकी आप CU CET के पुराने पेपर देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते थे। काफ़ी पेपर मैंने डाले हुए हैं, पार्ट ए सबका सेम रहता है, आप देख सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि इसी में लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होगा ये पेपर, तो उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी पहले बोला था कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए होगा, बट इसी आर्टिकल में लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट मतलब सभी कोर्सेज़ के लिए होगा और साल में 2 बार होगा। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बट सिलेबस देख लो आप, सेम ही है। तो आप पार्ट ए पार्ट बी को जो है अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लें एक बार, अगर आपको लगता है वो हेल्पफुल है, तो आप उस वीडियो में जैसे जैसे बताया उस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना के, थोड़ा शेड्यूल बना के आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि फॉर्म के बारे में भी बच्चे कब से पूछ रहे थे कब फॉर्म आएंगे वो सब। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। एक बार मैं बता देती हूँ फिर से, फॉर्म जो है अप्रैल एंडिंग तक आ सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो जून तक होने के चांसेस हैं, और रिज़ल्ट जो है वो जुलाई। बाकी तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसे होता है क्या होता है। तो रिज़ल्ट जो है वो जुलाई तक आ जाएगा, उसके बाद आपकी अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगी और आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरीके से भी आगे प्रोसीजर रहेगा। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे कमेंट्स में बोलना, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। और पार्ट ए के लिए मैं सोच रही थी कि मैं वीडियोस बनाती, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि वेट कर लेते हैं कि नोटिस जब तक नहीं आता तब तक मैं मतलब बच्चे बोल रहे थे ना पढ़ाने के लिए, तो मैंने बोला था जब तक नोटिस नहीं आता तब तक आप खुद से पढ़ो। एक बार नोटिस आ जाएगा, पता चल जाएगा हमें प्रॉपर किस तरीके से पेपर होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको जो है क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी। तो अभी तक के लिए आप पे जो पार्ट ए की प्रिपरेशन वीडियो मतलब एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जो वीडियोज़ हैं आप तब तक के लिए वो देखो, बट मैं सोच रही हूँ जल्दी प्लान करूँ और उन टॉपिक्स को कवर करने की जो मैंने वहाँ पर कवर नहीं किए हैं उनको। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही उनको कवर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो आपको हेल्प हो जाए उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी CU CET की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।